घटनाचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने आज दो तीन मुख्य एजेंडा है। सबसे पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोलगेट मामले को लेकर जो रुख अपनाया है और सीवीसी को कहा है कि सीबीआई के जितने भी लंबित मामले हैं उन सब की निगरानी करे। साथ ही कोल घोटाले को लेकर जो हलफनामा जांच को लेकर सीबीआई ने जो हलफनामा दिए थे उसके बाद कहा है कि नया हलफनामा दाखिल किया जाए। उधर पार्लियामेंट में जो गतिरोध चल रहा है उस गतिरोध को लेकर सोनिया गांधी पे नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी संसद में हंगामे के लिए जिम्मेदार हैं, उनके उकसाने पर यह हंगामा होता है। और साथ ही उन्होंने एक बात कही कि सोनिया गांधी को संसदीय परंपरा में यकीन ही नहीं है। गंभीर आरोप है, लेकिन इससे भी बड़ा गंभीर आज मसला हो गया जब सिख विरोधी दंगे जो 84 में हुए थे उसमें सज्जन कुमार जो कांग्रेसी नेता है उनको दिल्ली की एक अदालत ने बरी कर दिया और जो पीड़ित थे उससे काफ़ी नाराज हुए, गुस्साए। हालांकि उन्होंने कहा कि वो आगे की जो कानूनी कार्रवाई है उस पर भी करेंगे। सबसे पहले सीबीआई को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है उस पर राजनीतिक बयान आए हैं और उस राजनीतिक बयान में बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या कहा वो आपको हम दिखाते हैं। हमारी पार्टी शुरू से ही इस बात की पक्षधर रही है सीबीआई के मामले में कि सीबीआई इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। और आप लोगों को ये भी मालूम है कि मेरे केस के मामले में दास प्रकरण केस की आड़ में तो जो आय से अधिक संपत्ति का मामला जो दर्ज कराया गया था, तो जब सेंटर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही थी तो उस समय सीबीआई का इन्होंने दुरुपयोग किया था और जिसको लेकर हम लोग इस मामले को लेकर फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए और माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमको न्याय मिला। तो इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कुछ कहा है तो उनका अब तक का जो भी उन्होंने जो असेस किया है विभिन्न केसों में, तो उसके आधार पर उन्होंने कहा है। मैं समझती हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं। और रविशंकर प्रसाद जो बीजेपी के उपनेता है राज्यसभा में, उन्होंने क्या कहा वो आप देख लें। इतना हम अवश्य कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने विश्वास के संकट का गंभीर सवाल उठाया है, इरोजन ऑफ ट्रस्ट, कि कोलगेट घोटाले में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री की भूमिका सवालों के घेरे में है क्योंकि वो कोयला मंत्री भी थे। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है और यहाँ पर भारत सरकार के दो बड़े वकील अटॉर्नी जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को जानबूझकर गलत बयान बताया कि सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट को सरकार में किसी के साथ शेयर नहीं किया गया है, जबकि 4 दिन पहले कानून मंत्री ने स्वयं बैठक बुलाई थी जहां प्रधानमंत्री कार्यालय के लोग थे और सीबीआई के ऊपर दबाव पड़ा कि स्टेटस रिपोर्ट में बदलाव किया जाए। तो इससे बड़ी तो कोई गंभीर बात हो नहीं सकती है। सरकार को अपने नैतिक दायित्व का कुछ बोध है कि नहीं, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री से होनी चाहिए। और हमने जो मांग की है उनके इस्तीफे की और कानून मंत्री को हटाने की, ये तो बात संपुष्ट हो रही है जो सीबीआई ने किया और जिस तरह से उनके 2 वकीलों ने काम किया है। सलमान खुर्शीद साहब केंद्रीय मंत्री हैं, यूपीए सरकार 2 में विदेश मंत्री हैं इस वक्त और पेशे से वकील भी हैं। उन्होंने क्या कहा वो भी आप खुद देखें। अभी सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दीजिए, फिर बात करेंगे। वो कहते हैं फैसला करने दीजिए। जो ऑब्जर्वेशंस, जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खड़े किए हैं उस पर अभी वो किसी भी तरह की टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। हमारे साथ हैं राज्यसभा के सांसद हैं मोहम्मद अदीब साहब हैं। अदीब साहब, जो स्थिति है बड़ी गंभीर है और जो सुप्रीम कोर्ट के ने जो सवाल खड़े किए हैं, जो जवाब मांगे हैं और जो बातें कही है, अगर उन बातों को देखा जाए, 6 मुख्य बातें उन्होंने कही है कि कानून, पहले तो जांच एजेंसी जो सीबीआई है, क्या जांच एजेंसी सीबीआई
का मैनुअल इसकी इजाज़त देता है कि इस तरह के मसौदे कानून मंत्री के साथ साझा किया जाए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अदालत यह भी जानना चाहा कि क्या कानून मंत्री को इस तरह का कोई अधिकार प्राप्त है सीबीआई के मामले में, और सीबीआई से यह स्पष्ट करने के लिए कहा है कि जो रिपोर्ट के मसौदे में कोई बदलाव किया गया या नहीं किया गया। इसके साथ देखें अगर तो केंद्रीय जांच ब्यूरो का है कि राजनीतिक आकाओं से आदेश लेने की जरूरत नहीं है, और उन्होंने कहा कि उनकी जो पहली प्राथमिकता है वो सीबीआई को राजनीतिक दखल से मुक्त करवाना है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि इतना बड़ा विश्वासघात है जिसने पूरी नींव को हिला के रख दिया। ये जो क्वेश्चंस उठे हैं जी, इतने रेलिवेंट हैं कि ये आज हिंदुस्तान का हर इंसान अचंभे में पड़ गया, इसलिए कि हम सब की ये बिलीव है, जब भी कोई किसी पार्टी में रहे, जब कोई ये होता है कि अब जांच सही तरीके से हो तो नारा लगाता है सीबीआई का ही। किसी न किसी दिल के किसी जगह पर यह ख्याल होता है कि भाई सीबीआई सबसे अच्छा करेगी। आज वो ट्रस्ट हटता दिख रहा है, और आज सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के बाद आपने देखा सलमान खुर्शीद ने क्या कहा कि इनके पास कोई जवाब नहीं है, आने दीजिए। सवाल ये कि पहला तो दो सवाल जो पहले ही के हैं कि आप ये बताइए कि आपके मैंडेट में है, ये मैंडेट में है कि तो 8 मार्च को रिपोर्ट सरकार को दिखाई गई थी क्या? जी, ये सीबीआई ने क्यों नहीं बताया? ये क्यों नहीं बताया? एक तो पहली सीबीआई के वकील ने 12 मार्च को अदालत को क्यों बताया कि इस रिपोर्ट को किसी को नहीं दिखाई गई है? जी, साथ ही कहते हैं कि कानून मंत्री और 2 संयुक्त सचिवों के अलावा जी, क्या रिपोर्ट किसी और को भी दिखाई गई है? क्या स्टेटस में रिपोर्ट में कोई बदलाव किए गए थे? किसके कहने पे बदलाव किए गए और उसका असर क्या हुआ? और क्या कानून मंत्री को सीबीआई की रिपोर्ट देखने के लिए या देखने या मांगने का अधिकार है? तो ये इतने गंभीर सवाल है और जो चीजें हुई हैं, यानी ये अगर इसके जवाब में ये बात सामने आएगी, अब तो बहुत दिन नहीं रह गए, हफ्ता भर का टाइम दिया है शायद उन्होंने, हफ्ते भर का ही बराबर है जी। लेकिन इसके बाद अब सीबीआई तो कम से कम इररिलेवेंट हो जाएगी जनता के सामने। अब सीबीआई का जो एक भ्रम था वो आज खत्म हो गया है, और सीबीआई का भ्रम खत्म हुआ है नहीं, इसलिए खत्म होगा जी, इसलिए कि देखिए अभी तो मुझे डाउट है कि मैंडेट है भी या नहीं है कि आपको दिखाया जाए। मैंडेट ये भी नहीं है कि जब आपने दिखाया तो आपने अदालत को बताया क्यों नहीं। इसका मतलब ये है कि जो एजेंसी है वो इन्फ्लुएंस हो रही है, जिसका झगड़ा है। हर दूसरे आदमी को शिकायत है कि सीबीआई इन्फ्लुएंस होती है। आज ये पहला मौका है जहां सुप्रीम कोर्ट ने कठेरे में लाके खड़ा कर दिया सरकार को भी और सरकार सीबीआई को। आप को। ये देखिए, वो कहते हैं कि उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने सीबीआई से कहा कि आप उन अधिकारियों की सूची भी अदालत को सौंपे जो कोयला आवंटन ये मैं मामले के लगता है जांच इतना में बड़ा जुटे पिंजरा हुए बॉक्स खुलेगा, ये इसमें इतना मामला सामने आएगा कि सरकार कैसे बचेगी, कैसे बचाएगी। सिर्फ एक ही जवाब उनके पास 8 दिन तक रहेगा कि इंतजार कीजिए। लेकिन इंतजार सवाल ऐसे किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि ये बच के निकल नहीं सकते, इसलिए कि दाल में तो काला है ही, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अफसोसनाक बात है कि कांग्रेस पार्टी या गवर्नेंस किस लेवल पे जाके गिरेगी। सबको मालूम है कि मुंह पे उबल गिरे हैं, लेकिन ये हालत हो जाए कि आज सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि मेरे साथ न्यायालय के विश्वासघात सामने किया गया। में आज अदालत कह रही है कि मुझे धोखे में दिया आपने, गलत बयानी मेरे साथ करी है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट सीबीआई से ये कह रहा है, उसका जवाब सीबीआई क्या देगी और हुकूमत जो है, गवर्नमेंट जो है, वो किसके सामने जाएगी? आज किसके ऊपर एतबार होगा? और फिर ये डर लगता है कि जो मूवमेंट अन्ना हजारे या केजरीवाल का था उसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि आज हम तो उस एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के फेवर में नहीं है। लेकिन अब इसका जवाब हमारे पास भी नहीं आ रहा है कि अगर सरकार सच में इस तरह से सीबीआई को इस्तेमाल कर रही है,
अपनी बेईमानी को या अपनी गलतियों को छुपाने का ये तरीका उसने अपनाया है, तो देश में कुछ भी नहीं बचेगा। जिस तरह से सीबीआई ने कहा है कि आप उन अधिकारियों का हमें लिस्ट दें जिससे ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई दागदार अधिकारी जांच प्रक्रिया में शामिल नहीं है, यानी आप देखिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आपके जो भी कोशिश है उसको कहीं ना कहीं अटॉर्नी जनरल का कार्यालय झूठ बोल रहे हैं, उनके सहयोगी झूठ बोल रहे हैं और उच्चतम न्यायालय के सब कुछ सामने हो रहा है। अब तो सब चीज़ खुल गई। अभी तक ये लगता था कि सुप्रीम कोर्ट को एक भरोसा था सीबीआई पर, और ज़्यादातर जजमेंट्स में आप देखिए कि सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम हमेशा बड़ी प्रमुखता, बहुत ही इम्पोर्टेंस दी है। आज ये पता लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी डाउटफुल हो चुका है सीबीआई के ऊपर। अपोजिशन के लोग नहीं, आम जनता नहीं, आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत आज शक शुबे में पड़ गई है कि इस मुल्क में सच में कोई जांच एजेंसी ईमानदार है और कोई एजेंसी ऐसी है जो किसी के दबाव के बगैर दूध का दूध और पानी का पानी करने की हैसियत रखती है। आज ये पूरा स्ट्रक्चर जो है मुझे लगता है कि ये ढह गया है। आज ये पूरा खोला खतरे में पड़ गया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। अरे कहा आज तो इन्हीं का